आने वाली फिल्म कल आ रही है त्राईमाम, उसके लिए जो आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया है, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। हमारी टीम की ओर से, मेरी ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल पूरे भारत में हमारे द्वारा बनाई गई एक पिक्चर, जो कि जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, त्राईमाम, तो पूरे देश भर में कल 16 दिसंबर को पूरे देश में एक साथ रिलीज हो रही है। और वो पिक्चर धौलपुर शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि धौलपुर शहर में भी वो पिक्चर कल से रिलीज होगी। आप सभी लोग जानते होंगे कि आज के जो माहौल में है, जिस तरह का कल्चर, जिस तरह का गांव की पृष्ठभूमि में अपराध में मिले हुए लोग और उसमें षड्यंत्र रचने वाले, उस तरह की पृष्ठभूमि पर यह पिक्चर है, जो कि समाज को एक आईना दिखाने का काम करेगी कि हमें किस तरह के सुधार अपने जीवन में करने चाहिए। और इस युग में जो भी बड़े मेट्रो सिटी में ये चीज़ मानने के लिए लोग तैयार नहीं कि अभी भी ऐसी इस तरह की चीज़ें या इस तरह की घटनाएं ग्रामीण अंचल में मौजूद हैं। तो हमने इस पिक्चर का मोटो बनाने का यही था कि ग्रामीण अंचल में आज भी जो हो रहा है वो मेट्रो सिटी के लोग भी देख सकें कि अभी भी हम कहाँ हैं। हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे जब अगर ऐसा अभी भी हमारे पीछे गांव में और ग्रामीण पृष्ठभूमि में ऐसा अभी भी चल रहा है। तो उसको लेके हमने ये पिक्चर बनाई है और ये बहुत ज़बरदस्त अलग तरह की पिक्चर है। मेरे ख्याल से शायद ऐसी पहली पिक्चर होगी जिसमें कोई हीरो नहीं है, शायद मेरे ख्याल से इसमें कोई हीरो नहीं है। इसमें 2 हीरोइन हैं और दोनों हीरोइन की कहानी है, जो जिसके साथ एक हीरोइन जो इसकी मेन हीरोइन है, जिसके साथ घटनाएं होती हैं, और एक हीरोइन है जो उसका साथ देती है। तो उस तरह से ये 2 हीरोइन के ऊपर पिक्चर है, इसमें कोई भी हीरो का रोल नहीं है। और ये जो पिक्चर है ये एक्चुअल में यूपी के एक गांव की ओरिजिनल कहानी है। ये हमको मिली थी और इस पर हमने बहुत मेहनत की। ये ओरिजिनल कहानी है जो यूपी में घटित हुई थी और उसको थोड़ा सा पिक्चराइजेशन में जैसा कि छोटा मोटा चेंज करके और इसको एक पिक्चर का रूप दिया गया है। तो ये पूरी पिक्चर का मैंने आपको बताया है कि इस तरह की पिक्चर है, ऐसे बनी। और ये पिक्चर कोविड के टाइम बनी जब पूरा हिंदुस्तान बंद था और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी और वो थी त्राईमाम। पूरी फिल्म इंडस्ट्री बंद थी, कोई काम करने तैयार नहीं था, स्पोर्ट बॉय आने तैयार नहीं थे, कैमरामैन आने तैयार नहीं थे, लाइट वाले आने तैयार नहीं थे। हमने उन सबको मोटिवेट किया, फिल्म सिटी से हमने परमिशन ली और उसके बाद उन लोगों ने रिस्क लेके इस पिक्चर को शूट किया। तो मैं उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस पिक्चर के पर्दे के पीछे के लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस पिक्चर की शूटिंग धौलपुर और भरतपुर और मुंबई, धौलपुर भरतपुर का हिस्सा कम है, मुंबई का हिस्सा ज़्यादा है, क्योंकि शूटिंग की परमिशन है और उस टाइम नहीं मिल पा रही थी। हम पूरी धौलपुर में शूट करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारी होटल की बुकिंग सब कुछ यहाँ पे था, लेकिन हमको इमीडिएट कैंसिल करके इसको मुंबई में शूट करना पड़ा। तो ये क्योंकि आप क्रिकेट से थे, आपने मतलब क्रिकेट भी खेला, उसके बाद राजस्थान क्रिकेट सचिव भी रहे, स्पोर्ट्स के बाद अब इस फिल्म इंडस्ट्री की ओर कदम के पीछे क्या कारण था? जी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का कारण नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअल में मेरे बगल में जो बैठे हैं मेरे बड़े भाई पप्पन तिवारी, इन्होंने 94 में एक फिल्म बनाई थी रिवाज, जिसकी पूरी शूटिंग बिरोदा गांव धौलपुर में हुई थी। और वो शूटिंग का पूरा एक तरह से प्रोडक्शन डायरेक्टर जो होता है वो मैं ही था। तो वहाँ से मुझे लगा, फिर इन्होंने एक सीरियल बनाया स्पर्श, जिसमें जानी मानी हीरोइन रामेश्वरी ने काम किया था, जो आप देख रहे हैं। तो मेरे घर से ही मुझे प्रेरणा मिली। और जब कोविड चल रहा था तो हमारी घर पे बात हो रही थी, तो हल्की सी, क्योंकि ये 20, 22, 25 साल से इस लाइन में थे और अब एकदम वो लाइन इनसे दूर हो गई, इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं इनसे मोटिवेट होके और इनको डेलीगेट करता हूँ इस पिक्चर को कि वो पिक्चर, ये त्राईमाम जो आप देख रहे हो, मैंने अपने भाई की ड्रीम को पूरा करने के लिए एक तरह से बनाई है। तो क्रिकेट से फिल्म में क्यों आए, वो ऐसा एक कारण था
क्योंकि इनका एक सपना था कि एक पिक्चर हमारी बने और वो धौलपुर में लोग देखें और जगन टॉकीज में रिलीज हो। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने भाई का सपना पूरा करके सिखा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब पिक्चर बन रही थी तो एक रोल था जो कि एक अच्छे एक्टर करने वाले थे, तो रात को हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा अगर मेरा स्क्रीनिंग लो, अगर मैं ये रोल कर सकता हूँ तो डायरेक्टर ने कहा नहीं भाई साहब आप मुझे करके दिखाओ थोड़ा सा। तो करके दिखाया तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल फाइनल, हम उस एक्टर को नहीं लेंगे, ये रोल आपसे करवाएंगे। आनंद सिंह एक माफिया है, उसका एक छोटा सा रोल मैंने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक बड़ा सीन है मेरा, और जिस सीन में पंकज बेरी, मुश्ताक खान, आदि ईरानी और मैं, हम चार हैं उस सीन में, तो मेरे पैर कांप रहे थे कि इतने बड़े एक्टरों के साथ और मेरा रोल, मैं कैसे डायलॉग बोलूँगा। लेकिन ऊपर वाले की क्या दया रही कि वो एक टेक में इतना लंबा शॉट मैंने करा और उन तीनों ने मुझे बहुत बधाई दी कि आपने एक टेक में कैसे कर दिया ये शॉट। इसका एंड बिल्कुल अलग तरह का, आप आज तक शायद आपने ऐसा एंड किसी पिक्चर का नहीं देखा होगा, और बिल्कुल सही एंड है। आप लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा होता है, वास्तविक जीवन में ऐसा होता है, वही हमने एंड रखा है। एंड पर बहुत चर्चा हुई कि ऐसा एंड होता नहीं, लेकिन जो सच में हुआ था हमने एंड भी वही रखा है। हमने नहीं, मैं उस गांव का और वो अपन खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो किरदार हैं वो उस तरह के हैं, तो वो थोड़ा सा गुप्त रखा जाएगा। क्योंकि फिल्म में एक घोषणा करनी पड़ती है कि ये सब काल्पनिक है, क्योंकि धौलपुर का भी नाम है। अब हमने धौलपुर को आपराधिक नगरी और ये दिखाया, तो वो ऐसा नहीं है कि धौलपुर को हम ऐसा बदनाम करना चाहते हैं, ऐसा वो एक पिक्चर की थीम है कि कहीं हमें दिखानी थी तो हमने कहा धौलपुर क्यों ना दिखाएं। बाकी व्यवसायिक रूप से हमने इस फिल्म को व्यवसायिक रूप से नहीं देखा है बिल्कुल भी। ये इस फिल्म में भावनाएं हैं जो मैंने भी आपको बताया कि मेरे भाई की तरफ से मेरी भावनाएं जुड़ी थी। मेरा फिल्मों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। और कहानी ऐसी थी कि इसको लाना ऐसा लगा कि मेरी जिम्मेदारी है, तो वो कोशिश की है।